जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। आईटेल बेहतरीन है। आईजी सिंध के वाक़े पर आईएसआई और रेंजर्स के मुतल्लिका ऑफिसर्स को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मजीद महकमा जाती कार्रवाई के लिए मामला GSQ के सुपुर्द। ISPR के मुताबिक अफसरान की जल्दबाजी की वजह से 2 रियासती इदारों में गलतफहमी पैदा हुई। अफसरान जिम्मेदारी दिखाते तो गैर जरूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज कर सकते थे। आर्मी चीफ के हुक्म पर IG सिंध के वाक़े पर शिकायत के हवाले से मुतल्लिक तहकीकात की गई। ISPR के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रेंजर्स और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स को मज़ार कायद की बेहुरमती का बताया गया। फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए उन पर अवामी दबाव बढ़ रहा था। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर अफसरान ने अवामी रद्द अमल में पुलिस का रवैया सुस्त पाया और रद्द अमल के पेश नजर ISI और रेंजर्स के अफसरान ने कार्रवाई का फैसला किया था। बिलावल भुट्टो सरदारी का आर्मी चीफ के हुक्म पर करवाई जाने वाली इंक्वायरी और एक्शन का खैर मकदम। बोले, कराची वाक़े पर आर्मी चीफ से इंक्वायरी का मुतालबा किया था। खुशखबरी मिल रही है कि इंक्वायरी मुकम्मल होकर एक्शन भी लिया गया है। इस अमल का खैर मकदम करना चाहिए। ऐसे अमल से इदारों के वक़ार में इजाफा होता है। जमहूरी तरीका यही है कि जो गलती हो उसका एतराफ किया जाए, गलत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मिलकर और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि फोर्सेज में खुद एहतसाबी के अमल को सराहते हैं। उन्होंने 2 अफसरान को उहदों से हटा दिया है। वक्त पर FIR दर्ज हो जाती तो मामला इतना पेचीदा न होता। रेंजर्स पर अवाम का दबाव आया तो उन्होंने IG से राब्ता किया। सिंध हुकूमत को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देना है। देखना है कि सिंध हुकूमत बगावत में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सिंध हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में तशनगी है। अगर नतीजा खेज होती तो ये मुस्बत कदम होता। अगर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी पब्लिक की जाती है तो नवाज शरीफ के आदम इत्मीनान का अजाला हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि ISPR की प्रेस रिलीज में अवामी दबाव का जिक्र है। ये दबाव तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से डाला जा रहा था। असल सुबकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की हुई। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मियां मफरूर ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मियां मफरूर, आपकी अपनी कोई साख नहीं, आप तो खुद रिजेक्टेड हैं। मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान जिस तरह आए थे उसी तरह जाएंगे। गिलगित की आवाम अपनी किस्मत का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं दे जो जाती नजर आ रही है। अस्तोर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की गुंजाइश नहीं। 2018 में वक्त और था कि धांधली कर ली। धांधली की प्रोडक्ट और धांधली करने वाले बेनकाब हो गए हैं। वो धांधली अब जाती नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान घबराना शुरू हो गए हैं। नगर में जलसे से खिताब कहा कि इस बार जिसकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनेगी वो विफाक में हुकूमत बनाएगा। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि 2 चोर जमातें शोर मचा रही हैं। इनके करतूत इनकी शिकस्त की वजह बनेंगे। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर बोले कि गांचे वालों को जिला चाहिए तो वोट दें और जितने चाहे जिले ले लें। विफाकी वज़रा के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा गिर गया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी सलामती अमूर पर आज तलब करदा इजलास मुलतवी कर दिया गया। PDM ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी। PDM के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हर महाज पर हुकूमती नाकामी कौमी सलामती के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, वो जीतेंगे। सोशल मीडिया पर बयान। There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete and successful with the president who's in office on January 20th. जो बाइडेन की फतह के ऐलान के बावजूद ट्रंप इंतजामिया दूसरी मुद्दत के लिए पुरउम्मीद। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की हमवार और बासानी मुंतकली ट्रंप की दूसरी इंतजामिया के लिए होगी। माइक पॉम्पियो का सदर ट्रंप की दूसरी बार सदर बनने पर इसरार। नमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार की हमवार मुंतकली से इनकार कर ट्रंप के बयान को रद्द कर दिया। बोले, ट्रंप यह हकीकत तस्लीम करने पर तैयार नहीं कि हम जीत गए हैं। ट्रंप का इनकार उनकी शर्मिंदगी का एतराफ है। ट्रंप को मुखातिब करके कहा कि सदर साहब आपसे बात करने को तैयार हैं। आलमी रहनुमाओं को पैगाम में कहा कि अमेरिका वापस आ गया है, अमेरिका तनहा नहीं, हम गेम में वापस जा रहे हैं। इक़्तिदार की मुंतकली से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कराची के सोहराब गोश्त थाने में जेर तफ्तीश मुलजिम हलाक। लवाहिकीन ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। रहमतुल्लाह खान बतौर स्टेट एजेंट काम करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ आज से शुरू होने वाली कार्रवाई मौखर कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है कि कार्रवाई करने की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी आगाह कर दिया गया है। ऑपरेशन मंजूर कॉलोनी शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे से मुल्हिका बरसाती नाले से किया जाना था। विफाकी काबीना ने गंदम की कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। इजलास में नदीम अफजल चंद का गंदम की कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा कि गंदम की कीमत ना बढ़ाई तो किल्लत पैदा होने का खदशा है। 4 वज़रा के अलावा तमाम वज़रा की गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की मुखालफत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाकी काबीना का कोरोना के बायस मजीद हुकूमती जलसे न करने का असूली फैसला। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात की हालत पहले से बेहतर, ऑक्सीजन हटा दी गई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की चौधरी शुजात की आयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से मुसाफा। साद रफीक का हाथ मिलाने से गुरेज। साकिब निसार ने हाथ बढ़ाया, साद रफीक ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया, अपनी निशिस्त पेश कर दी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना के बायस हाथ नहीं मिलाया। वजाहत की कि इख्तलाफ में भी इखलाक की हदूद लाज़िम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी कराची ने कम उम्र लड़की से शादी और जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के केस में शौहर समेत 5 मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके 15 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। मुलजिमान में नेहा से जबरदस्ती शादी करने वाला मुलजिम इमरान शामिल। नेहा ने अदालत के सामने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। 2019 में नेहा के अगवा और ज्यादती का मुकदमा इतिहाद टाउन थाने में दर्ज हुआ था। लाहौर के इलाके नौलखा में एक शख्स की नौकरी का झांसा देकर नारोवाल से आई लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में अफसोसनाक वाकया। 2 मुलजिमान ने नौकरी का झांसा देकर कराची की खातून और उसकी 4 साल बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेच डाला। खातून फरार होकर कश्मीर थाने पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करा दिया। एक अगवाकार गिरफ्तार, खातून और बच्ची अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की हालत तशवीशनाक।
मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में चारों वज़राए आला शिरकत करेंगे। नेपरा की साल 2018-19 की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरदमशुमारी के नताइज की नोटिफिकेशन का इजरा पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ आज सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। जवाद जरीफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ 2 रोज़ा दौरे पर गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस्लामाबाद में पाक चाइना इंस्टीट्यूट और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के सेंटर फॉर चाइनीज लीगल स्टडीज के ज़ेर एहतमाम गुर्बत का खात्मा, कोविड-19 और CPEC के उन्वान से मुश्तरका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि CPEC इक़्तिसादी नमू का एक अहम नमूना है और इससे रोजगार के बहुत सारे मौके मुयस्सर आएंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि चीन की गुर्बत के खात्मे की हिकमत अमली से बहुत कुछ सीखना है। आज़ादी इजहार पर कदगनों और मीडिया पर बढ़ती सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल खराब। आज मजीद 1,32,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए, 1300 से ज्यादा अमवात। बरतानिया में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 532 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 49,770। अमवात की तादाद मई के वस्त के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फ्रांस में मजीद 857 हलाक थे। मजमूई अमवात 42,000 से जायद हो गई। इटली में मजीद 580, स्पेन में 411, जर्मनी में 203 और बेल्जियम में 161 अमवात रिपोर्ट हुई। भारत, रूस, मैक्सिको, अर्जेंटीना में भी सूरत हाल तशवीशनाक। बरतानिया में लॉकडाउन के दौरान मोहब्बत का झांसा देकर लूटने की वारदातों में इजाफा हो गया। बाज अफराद ऑनलाइन ऐप्स के जरिए होने वाली दोस्ती के बाद जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं। स्टैफर्डशायर में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा। कोरोना वबा फैलने के सबब स्कॉटलैंड के मजीद कई इलाकों में सख्ती। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में सेनेट नशिस्त पर रिपब्लिकन उम्मीदवार कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन अरकान की तादाद 49 और डेमोक्रेट्स की तादाद 48 हो गई। जॉर्जिया में सेनेट की 2 सीटों का फैसला 5 जनवरी को रन ऑफ इलेक्शन में होगा। अलास्का में सेनेट की नशिस्त का हतमी नतीजा नहीं आया। रिपब्लिकन उम्मीदवार को बरतरी हासिल। सेनेट पर कंट्रोल के लिए 51 सीटें जीतना जरूरी है। आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंगबंदी के समझौते के बाद मुतनाज़ इलाके नगोर्नो काराबाग में रूस के 2000 अमन दस्तों की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान का नगोर्नो काराबाग के खित्ते में जंगबंदी का खैर मकदम। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को $23 अरब से जायद के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को अपने फैसले से आगाह कर दिया। अमेरिका UAE को F-35 लड़ाका तैयारे, मुसल्लह ड्रोन और दीगर हथियार फरोख्त करेगा। फ्रांस में वेटिकन के साबिक मंदूब का जिनसी में ट्रायल। साबिक आर्च बिशप वेंतोरा अदालत में पेश नहीं हुए। वकील से कहा कि डॉक्टर ने कोरोना वबा से सेहत को लाहक खतरे के पेश नजर सफर से मना किया है। 75 साल वेंतोरा पर अवामी तकरीबात में 5 अफराद को गैर मुनासिब तरीके से छूने का इल्जाम है। स्कैंडल फरवरी 2019 में सामने आया था। वेंतोरा का मौकिफ है कि दोस्ताना मुसाफिर को जिनसी हरासानी से तशबीह नहीं दी जा सकती। केस का फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। उधर वेटिकन के अंदरूनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मरहूम पोप जॉन पॉल II को चर्च के आला तरीन ओहदेदार थियोडोर मैकैरिक पर जिनसी हरासानी के इल्जामात के बारे में आगाह किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने वार्निंग नजरअंदाज की।
यूरोपीय यूनियन ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन पर मार्केट में अपनी बढ़तरी का नाजायज इस्तेमाल करने के इल्जाम आयद कर दिए। इल्जाम साबित होने की सूरत में अमेजॉन पर भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। गायब हनेरा हो गया। लाहौर में मुस्लिम सिख दोस्ती तकरीब में कनाडा से आए मंजीत कौर ने हादिया इनात पेश करके हाज़रीन की दिल मोह लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान अमन कदाई है, सरकारी इदारों और तालीमी इदारों में अक़लियतों की सीटें बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम फैसला, बाबर आजम को अजहर अली की जगह टेस्ट टीम का भी कप्तान बना दिया गया। 13 मई को पूरे सीजन के लिए कप्तान बनाए जाने वाले अजहर अली 6 माह ही ओहदे पर बरकरार रह सके। बाबर आजम का कहना है कि उन्हें टेस्ट कप्तान बनने पर फख्र और बहुत खुशी है।